अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंथॉल्पी। इंथॉल्पी क्या चीज़ है? आमतौर पे हम इसे कहते हैं कि टोटल हीट कंटेंट जो होता है एक सिस्टम का, हम उसे इंथॉल्पी बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम जो है वो देखते हैं, हमारे पास जो है वो एक सिस्टम है जिसकी इनिशियल स्टेट ये वाली है। इनिशियल स्टेट पे इस सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो होता है V1। और स्टूडेंट, इस सिस्टम में आपने याद रखना है कि हमने जो प्रेशर रखा हुआ है वो कांस्टेंट है, यानी हमारे पास जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। अब ये इनिशियल स्टेट है और इसकी हमारे पास जो है वो E1 वो होगी इंटरनल एनर्जी। अब मैं इस सिस्टम को प्रोवाइड करता हूँ हीट Q। सम हीट मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की, तो क्या हुआ, अब हीट जो हम प्रोवाइड करते हैं ना, तो इससे दो चीज़ें होती हैं, यानी सिस्टम में जो चेंज आती है वो दो तरह की होती है। यानी हम उसको लिख लेते हैं, जो प्रोवाइडेड हीट है, प्रोवाइडेड हीट परफॉर्म टू थिंग्स। नंबर वन हमारे पास जो स्टूडेंट्स वो ये है कि ये जो हीट है वो इंक्रीज कर देती है इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम की जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है ये उसको इंक्रीज करती है। सेकंड वन, ये जो हमने हीट प्रोवाइड की है ये क्या करेगी, ये कुछ वर्क डन यहाँ पे परफॉर्म होगा, यानी कुछ वर्क होगा। क्या होगा, जब हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है इसको हीट, तो हीट प्रोवाइड करने से यहाँ पे ये जो सिस्टम का जो पिस्टन है वो ऊपर चला जाएगा। काइनेट इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई, यानी E1 से वो कहाँ पे आ गई, E2। दूसरे नंबर पे उसका वॉल्यूम भी क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन पिस्टन ऊपर जाने की वजह से वर्क होगा, ठीक है। और वर्क के नतीजे में हमारे पास जो है वो वॉल्यूम वो क्या हो जाएगा, वो V2 हमारे पास हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये जो हीट हमने प्रोवाइड की है, तो हीट से इंटरनल एनर्जी बढ़ गई सिस्टम की और कुछ वर्क डन हुआ है। अब हम इस अगर इनका सम अप कर लें, इन दोनों चीज़ों का, मतलब एनर्जी का, ठीक है, और वर्क का, तो इन दोनों का जो सम अप होता है वो हमारे पास इंथॉल्पी के इक्वल होता है। तो इक्वेशन बनेगी H इज इक्वल टू, इंथॉल्पी को हम H से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा इंटरनल एनर्जी, जो हमने Q यहाँ पे हीट प्रोवाइड की है वो इंथॉल्पी के इक्वल है कि इंटरनल एनर्जी उसका सम प्लस जो वर्क यहाँ पे हुआ है उसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब वर्क डन जो है वो यहाँ पे हुआ है, क्योंकि वो किसकी फॉर्म में हुआ है, वो हमारे पास हुआ है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो हम यहाँ पे W की जगह लिख सकते हैं E प्लस PV। तो अब इस इक्वेशन से हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन आ गई इंथॉल्पी की। वो क्या है, इंथॉल्पी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इंथॉल्पी। हम इसे इंथॉल्पी बोलते हैं और इसको स्टूडेंट हम डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय H से डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास जो है स्टेट फंक्शन है। इंथॉल्पी जो है वो क्या है, वो स्टेट फंक्शन है, यानी कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है। इंथॉल्पी हम कैसे भी किसी सिस्टम की मेजर करें तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप जो है वो किस वे से, किस पाथ से, किस तरीके से जो है वो आप मेजर कर रहे हैं।
और इसका हमारे पास जो यूनिट होता है वो होता है जॉल। जॉल में हम इसको मेजर करते हैं। अब स्टूडेंट, चूँकि ये स्टेट फंक्शन है तो हमें इंथॉल्पी जो है वो डायरेक्ट हम इसको फाइंड नहीं कर सकते, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट से, तो हम डेल्टा एच फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखें ये पहले वाली ऊपर वाली जो इक्वेशन है ये, अगर हम इस इक्वेशन में देखें अगर डेल्टा एच फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना होगा, इधर डेल्टा ई इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यही इक्वेशन जो है इसको हम डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा इंटू पी वी। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी डेल्टा ई प्लस, अब यहाँ पर हमारे पास है पी डेल्टा वी और दूसरी टर्म हमारे पास बन जाएगी वी डेल्टा पी। तो ये डेल्टा एच के इक्वल, यानी चेंज इन इंथॉल्पी जो है वो हम मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने वो पहले वाली जो मैंने कंडीशन बताई है, चूँकि प्रेशर क्या है, प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा है। तो स्टूडेंट कांस्टेंट प्रेशर पर, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है कि आपके पास सिस्टम का, यानी ये जो सिस्टम है इसका P1 प्रेशर, इसका P2, ये दोनों एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो इसका मतलब है जो चेंज है वो डेल्टा P है वो हमारे पास आ जाएगा 0, बिकॉज P2 इज इक्वल टू P1, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेल्टा P की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, वो हम पुट कर देंगे 0। तो आपके पास ये टर्म ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा ई इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा एच। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी किसकी, चेंज इन इंथॉल्पी। यानी अगर हम इंथॉल्पी को मेजर करना चाहें तो हम इस इक्वेशन से भी मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम लिक्विड्स एंड सॉलिड, अगर हम इनकी बात करें तो आपको पता है ये लिक्विड्स और सॉलिड जो होते हैं ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। मतलब हम इनको दबा नहीं सकते। तो इसका मतलब है अगर हम इनको जब कंप्रेस नहीं कर सकते तो डेल्टा वी यानी चेंज इन वॉल्यूम वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 0। लेकिन अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस में चूंकि हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं तो डेल्टा वी जो होता है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0। सम कंडीशंस पर हम इसको खुद रख सकते हैं कि हम खुद कह सकते हैं कि वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखा है किसी गैस का। लेकिन अगर हम इसका कंपेयर करवाएं लिक्विड से सॉलिड से तो फिर हमारे पास गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, वो हमेशा जो है कोई ना कोई वैल्यू हमें देगा। तो अगर हम गैसेस की बात करें कि इंथॉल्पी जो है, अगर हम गैसेस की टर्म में इसको मेजर करें तो स्टूडेंट आपको याद होगा कि हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ा है, ये हमारा प्रीवियस टॉपिक था। इसमें हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी वो कौन सी थी, वो इक्वेशन हमने पढ़ी है डेल्टा ई यानी चेंज इन एनर्जी, वो इक्वल होती है क्यू प्लस डब्ल्यू। और डब्ल्यू को हमने किसकी टर्म में यहाँ पे लिया था, प्रेशर एंड वॉल्यूम। और चूंकि हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था कि जो वर्क होता है वो डन बाय द सिस्टम, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, नेगेटिव। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी Q प्लस इंटू माइनस पी डेल्टा वी। इसको ओपन कर लें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी Q माइनस पी डेल्टा वी। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर स्टूडेंट मैं कहूँ कि ये वाली अगर इक्वेशन मेरे पास 1 है तो फिर ये इक्वेशन जो होगी वो इक्वेशन नंबर, मैं इसको 2 कह देता हूँ। पुटिंग वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2,
वन में हमने पुट करना। इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू है वो उसको 1 में पुट करना। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा एच, वो इक्वेशन नंबर 1 में लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू ये जो डेल्टा ई थी यानी ये वाली डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी, साथ आ जाएगा पी डेल्टा वी, ये वाली इक्वेशन थी, इसमें हमने ये वाली वैल्यू पुट कर, ठीक है। तो अब यहाँ पर डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी। अब स्टूडेंट देखें, ये माइनस का है, ये हमारे पास क्या है प्लस का, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू। अब स्टूडेंट चूँकि वही बात है कि कांस्टेंट प्रेशर हमने रखा है यहाँ पर, तो ये जो हीट है वो किस पर है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका मतलब है कि जो चेंज इन इंथैल्पी है वो हम जो हीट प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को, वो वर्क डन नहीं बल्कि वो ओवरऑल चेंज इन इंथैल्पी के इक्वल आ जाता है। इस तरह हमने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन पढ़ी थी डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी, ये डिनोट कर रही है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो उसके हीट के इक्वल होती है, यानी क्यू जो है वो हीट के इक्वल आ जाती है कब, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। इस तरह कांस्टेंट प्रेशर पर जो चेंज इन इंथैल्पी होती है वो ओवरऑल इक्वल आ जाती है किसके, उसके जो हमने हीट प्रोवाइड की होती है, क्यू हीट को डिनोट करते हैं। तो ये जो है वो हमारे पास जो है ये दोनों इक्वेशन आ गई। इस तरह स्टूडेंट्स आपकी बुक में उसने लास्ट पे एक पॉइंट लिखा है, वो कहता है कि ये जो है ना, इट इज़ मोर कन्वीनियंट, मोर कन्वीनियंट मतलब कि अगर हम कोई भी सिस्टम उसको देखें तो हम इंटरनल एनर्जी की बजाय हम उसको इंथैल्पी के लिहाज से अगर मैयर करें, यानी इंथैल्पी के लिहाज से उस पर वर्क करें, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि इसकी रीजंस आपने याद रखनी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ रिएक्शंस, क्योंकि ज़्यादातर जो रिएक्शंस हैं आर अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पर हैं। तो स्टूडेंट कांस्टेंट प्रेशर जब हमारे पास होगा रिएक्शन का, तो हम प्रेफर करेंगे इस वाली इक्वेशन को, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इट इज़ मोर कन्वीनियंट, कि ये वाली जो इक्वेशन है यानी इंथैल्पी चेंज इन इंथैल्पी जो है ये ज़्यादा कन्वीनियंट हमारे पास होती है, क्योंकि इसमें हमने प्रेशर क्या रखा होता है, कांस्टेंट।